जब उन्हें पाया और दरोसो कहते हैं इसको खोजने की जरूरत ही नहीं है। दोनों में क्या अंतर है ये फिर? देखो भाषा के साथ यही यही उलझन होती है। जिन्होंने खोजा उन्हीं ने पाया। अबे किसके लिए कहा गया है? मैं तुम्हें एक नया सूत्र देता हूं। उसने कहा है ना, मैं नया सूत्र देता हूं। जिन्होंने खोया उन्हीं ने पाया। हाँ जी हाँ। ये मैं नया सूत्र दे रहा हूं तुम्हें। इसको भी स्वीकार कर लो। देखो, जिन्होंने खोजा उन्हीं ने पाया जी। जो अभी अंतर्मुखी हुए ही नहीं है, जिसकी खोज शुरू ही नहीं हुई, जो बस एक नशे में है, बेहोशी में है, अब उन्हें उस मधुशाला में बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, भाई खोजो, प्यास चाहिए, खोजना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी, तब कुछ यात्रा होगी। और जब महफिल में आ जाएंगे उसके बाद उनको क्या कहेंगे? भाई खो, अभी वो खोना शुरू हो जाता है। एक्चुअली खोज में तुम खोना शुरू होती। खोना क्या है जी? मन को, अहंकार को वो खो ही रहा है। जैसे ही तुम महफिल में आ गए, जैसे ही तुम मधुशाला में आ गए, फिर तुम बचोगे कैसे? तुम्हारा बचना असंभव है। ये जो जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, ये तो बस मछली को आटा डाला जा रहा। तुम एक बार आ तो जाओ। जो पहले बात कही गई, जिन्होंने खोजा, वो खोजना किसको है जी? किसको कह रहे हो खोजना? मैंने क्या कहा? मछली को आटा डाला है। अब उसको ज्यादा मत समझो। वो सब लुभावने वाक्य है। ये जो खोजने वाला है ना, उसी को तो खोना है ना। लेकिन शुरुआत तो खोजने से ही होगी ना। खोज व्यर्थ है, वो समझोगे कैसे तुम? तो यानी कि खोजने वालों के कोई खोजना, बस ये कह दो। बिल्कुल, खोज व्यर्थ है, वो बात समझनी है। क्योंकि जो भी कीमती है वो मिला हुआ है, वो पाया हुआ है, वो जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ है। तुमने एक पल उसको खोया नहीं। अब उसको कैसे मैं समझाऊं? मुझे पहले तो तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ती है। भैया आओ, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया है। बुद्ध ने खोजा तो पाया, कबीर ने खोजा तो पाया, नानक ने खोजा तो पाया। मुझे यही भाषा बोलनी पड़ेगी तुम्हें पहले तो बुलाने के लिए। लुभावनी अच्छी भाषा। और जैसे ही तुम फंसे, तुम करीब आए, तो ये जो खोजने वाला है ना, वो खोना शुरू हो जाता है। तुमसे सच बोलूं ना, ईमानदारी से, तुम्हें झूठ बोलकर बुलाया जाता है। क्योंकि सीधा मैं कहूं भैया खो और पालो, ये जो सूत्र मैंने जो अभी दिया, तो तुम आने को राजी हो जाओगे? जी जी नहीं जी, सही कहा। लेकिन मैं कहूं भाई खोजो, मिल जाएगा, मैंने पाया है, तुम भी पालोगे। हालांकि मैं ईमानदारी से कहता हूं, झूठ बोल रहा हूं। सही बात है। मैंने खोजा, मैं खो गया, और मुझे दिखाई पड़ा कि जो भी पाने जैसा था वो पाया हुआ था। हीरा दबा पड़ा था। ये पाकर ही पता लगता है। पाकर ही पता लगता है। सही है। इसलिए स्वामी, भाषा की अपनी विडंबना है और कुछ नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन हो रहा है स्वामी जी। जैसे कहते हैं कि दो मार्ग है जी, एक प्रेम का और एक ध्यान का। एक अमार्ग क्या है जी? हाँ, अमार्ग। तो क्या होता है? जैसे राजा जनक हुए, वो कहते हैं कि बिना मार्ग के पहुंच गए। हाँ। नहीं, वो तो भाई फल पक ही जाएगा ना। फल पकने का मतलब क्या है?
कि ध्यान भी कर लिया, ध्यान कर लिया मतलब ठीक से खो गए, एक अर्थों में ठीक से मिट गए। और जब तुम मिट ही जाते हो ना, तो ऊर्जा आप करेगी क्या? वही ऊर्जा प्रेम में फैलने लगती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो करुणा में फैलने लगती है, वो बंटना शुरू हो जाती है। अब हर कोई प्यारा लगने लगता है, क्योंकि ध्यान ये जो बोलो स्वामी जी, आप ये जो बता रहे हैं, ये किसी का इस जन्म की बता रहे हो ना आप? हाँ, तो सीधी सी बात है ना। वो जो उन्होंने कुछ जो भी करना था और करने की व्यर्थता जाननी थी, वो उन्होंने वो परीक्षा पास कर ली, उससे वो गुजर गए, व्यर्थता भी जान ली। अब कहते हैं ना, पानी बिल्कुल 99 डिग्री तक उबल चुका था। जनक के पास अष्टावक्र नहीं भी आते ना, तब भी बात बन जाती, लेकिन अष्टावक्र निमित्त बन गए। बिना गुरु के भी पहुंच सकते थे जी। बिल्कुल, जो परिपक्व हो गया ना, जो तैयार हो गया, जो फल बिल्कुल पक गया, अब उसको किसी की राह थोड़ी देखनी कि इस फल को कोई तोड़ेगा। वो तो पेड़ छोड़ ही देता है उस फल को, फल गिर जाता है। तो बिल्कुल जनक का पेड़ फल इसी तरह गिर गया, वो परिपक्वता थी। समझ में आ रहा है ना? तो वो परिपक्वता भी उन्होंने जुटाई है। हम सब 99 डिग्री पे पहुंच पहले से थे वो। बिल्कुल। अभी जैसे समझो, इस बार आपने साधना की, इस बार आपने जीवन के बाहर के और भीतर के सारे अनुभवों से तुम गुजरे, वो परिपक्वता आ गई, समझो बिल्कुल। अब घटना घटने वाली और परिपक्वता आ गई, और समझो मृत्यु आ गई। तो क्या होगा? अगले बार जहां कहीं भी तुम्हारा जन्म होगा ना, वहां वो आयोजन किया जाएगा कि वो जो 1 डिग्री बाकी है ना, वो परिपक्वता 1 डिग्री की पूरी हो जाए। वो कहीं भी हो सकती है। एक ही धक्के की जरूरत है, बस धक्के की जरूरत, बिल्कुल। उस समझ और परिपक्वता आ गई। तो स्वामी जी, इसी शरीर में ओशो है, ये कह सकते हैं जी, ओशो भी 99 डिग्री पे थे। कौन? ओशो जी। हाँ, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। वो तो उनकी कहानी तो उन्होंने कही है, बहुत सुंदरता से कही है। कि वो 3 दिन बाकी थी साधना के, और उनकी हत्या कर दी गई, और 700 साल बाद उन्होंने फिर से शरीर ग्रहण किया, जन्म लिया। उन्होंने बहुत सुंदरता से कही अपनी बात। वो बिल्कुल, देखो, यहाँ आप जो भी कर रहे हो ना, या जो भी अनुभव ले रहे हो, परिपक्वता ले रहे हो, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली, फिक्र मत करो। वो पढ़ा हुआ कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आगे आगे काम आने वाला है। अब रेस में कोई आगे कोई पीछे, बस बात इतनी है। जनक थोड़ा आगे थे तो बात बन गई, खाली शब्दों से बात बन गई। वो कहा ना जी, भक्ति करे पाता प्रकट करे प्रकाश। अब सही है जी, बिल्कुल। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।